हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं आदिम जनजातियाँ। आज हम लोग की आदिम जनजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जो 8 आदिम जनजातियाँ हैं उनमें से 3 आदिम जनजातियाँ बच गई थी, जैसे सबर, बिरजिया और एक और है पहरिया जनजाति, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं को देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबर जनजाति के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबर जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है, ठीक है। और इस जनजाति का जो सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो त्रेता युग में मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये सवाल बन सकता है कि जो सबर जनजाति है, जो एक आदिम जनजाति है, तो इनका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो त्रेता युग में मिलता है, ठीक है। और इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजाति से माना जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति झारखंड की बड़ी जनजातियों में से एक है, ठीक है। तो सबर जनजातियों का संबंध मुंडा जनजातियों से माना जाता है और ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नोट करके यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया गया है। जैसे कि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, ठीक है। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अंतर्गत इस जनजाति को जो है वो आपराधिक जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और देखिए एक महान लेखिका है, ठीक है, महाश्वेता देवी, ठीक है। महाश्वेता देवी ने इस जनजाति के लिए कार्य किया है। तो किस जनजाति के लिए कार्य किया है इन्होंने, तो सबर जनजाति के लिए कार्य किया है। देखिए दोस्तों, इस जनजाति की सबर जनजाति की 3 शाखाएं पाई जाती है। पहला है झारा, बासु और जायतापति, ठीक है। तो इसमें से जो झारा जनजाति है, जो झारा शाखा है इसका, ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। इससे आप लोग याद कर लेंगे। इसका जो केवल झारा शाखा है वही झारखंड में पाया जाता है। और बासु और जायतापति जो लिखा गया है, ये दोनों ही शाखाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो उड़ीसा में, ठीक है। जब झारखंड का मानचित्र हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये झारखंड का इस तरह से अगर मानचित्र हम लोग बनाते चतुर्भुजाकार है, तो यहाँ पे जो है राज्य वो क्या है, उड़ीसा राज्य के साथ सीमा लगता है। तो यहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, बासु और जायतापति। और इनका निवास कहाँ कहाँ है, तो रांची और हजारीबाग में मेनली इनका निवास पाया जाता है। देखिए अब इनका हम लोग समाज देख लेते हैं। इनका समाज जो है वो है पितृसत्तात्मक, ठीक है। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इनका जो समाज कैसा है वो है पितृसत्तात्मक है। और देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इन जनजातियों में कि इन जनजातियों में युवागृह, गोत्र और बहु विवाह, ठीक है। युवागृह, गोत्र एवं बहु विवाह, ये इसका प्रचलन जो है वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, नहीं पाया जाता है। तो इसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे कि इन जनजातियों में युवा, गृह, गोत्र और बहु विवाह का प्रचलन नहीं देखा जाता है। लेकिन इनमें क्या है कि बधु मूल्य का प्रचलन देखा गया है, ठीक है। इनमें बधु मूल्य पाया जाता है और इनके बधु मूल्य को पोटे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पोटे कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए बाद में एक लिस्ट हम सोचे हैं कि इसमें दे देंगे कि जब जनजातियाँ पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा, तो उनके जो भी प्रमुख देवी देवता हैं उनमें जो बधु मूल्य का प्रचलन है उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, और फिर जो ग्रामीण प्रधान है उनको क्या कहा जाता है, जो पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उस पर भी एक वीडियो हम डिटेल एक कंपाइल करके आप लोगों को दे देंगे, ताकि वो एक बार देख लेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए इनका पेशा देख लेते हैं हम लोग। इस जनजाति का जो मुख्य पेशा है दोस्तों वो है कृषि, और उसके अलावा भी क्या करते हैं, ये मजदूरी का भी कार्य करते हैं। उसके बाद फिर ये वनों पर भी निर्भर है, ठीक है। आपको पता है कि आदिवासी मेनली जो हैं वनों पे ही निर्भर रहते थे, आश्रित रहते थे। तो ये जनजातियाँ जो अभी भी जो हैं ये वनों पर भी ये निर्भर रहती हैं, ठीक है। जैसे वनों से लकड़ी चुनना, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं उनको एकत्र करना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पीने योग्य चीज़ जो है वो महुआ, ठीक है। ये जो जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं वो इन सभी चीज़ों को एकत्र करते हैं, ठीक है। और इनके प्रमुख देवी देवता देख लेते हैं, ठीक है। इनके जो सबसे प्रमुख देवी हैं वो है काली, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये मनसा और दुर्गा की भी पूजा करते हैं, ठीक है। और इनमें एक जो सबर जनजातियां हैं, इनमें क्या है कि पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। पूर्वजों की पूजा कहने का अर्थ हो गया जो पूर्वज इनके मृत हैं, ठीक है, जो मृत पूर्वज हैं उनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है। और इसे ये क्या कहते हैं, जो मृतकों की पूजा करते हैं, जो मृत पूर्वजों की ये पूजा करते हैं उसको महिष्मान या फिर बूढ़ा या बूढ़ी कहते हैं, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी पूजा भी इसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें जो गांव के पुजारी होते हैं उनको दिहुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दिहुरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का जो सबर जनजाति था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी एक जनजाति जो है बिरजिया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आदिम जनजाति में है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है कि कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वो 8 आदिम जनजातियाँ कौन सी है जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए इसका बिरजिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जंगल का मछली,
ठीक है, जंगल का मछली, आदमी नहीं, जंगल का मछली। मैंने बिरहोर जनजाति के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो बिरहोर जनजाति में जो बिरहोर शब्द था उसका अर्थ होता था जंगल का आदमी, लेकिन यहाँ पे बिरजिया जो है इसका अर्थ होता है जंगल की मछली। और ऐसा माना जाता है कि बिरजिया जो जनजाति है ये असुर जनजाति की ही एक हिस्सा है। ठीक है, असुर जनजाति भी आदिम जनजाति है। ठीक है, तो उसी की ये हिस्सा मानी जाती है। कौन सी जनजाति? बिरजिया जनजाति। और इसके साथ ही साथ बिरजिया जनजाति को पुंडरीक नाग का वंश माना जाता है, वंशज माना जाता है। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से क्या आती है, किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। और इनका भी समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है। और इनका पेशा क्या है? तो कृषि है। साथ ही साथ इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? तो इनके प्रमुख देवता सिंगबोंगा है और इसके साथ ही साथ मारंगबुरु भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और पॉइंट बच गया, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहाड़िया जनजाति को भी देख लेंगे। आगे बढ़ते और देखते बिरजिया को। ठीक है, बिरजिया जो है वो 2 वर्ग में विभाजित है, सिंदूरिया और तैलिया। ठीक है, जो सिंदूरिया बिरजिया है इनमें क्या होता है कि विवाह के समय सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो तेलिया बिरजिया है इनके विवाह के टाइम पे तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो सिंदूर लगाया जाता है उसके जगह पे तेल से इनका विवाह होता है। ठीक है, और तेलिया बिरजिया जो ये फिर आगे 2 खंड में 2 वर्गों में बढ़ जाती है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया में। ठीक है, चलिए अब इनमें जो है भोजन को अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि लुकमा जो है वो सुबह का भोजन को ये कहते हैं। ठीक है, सुबह का भोजन को ये क्या कहते हैं? तो लुकमा कहते हैं। और बियारी जो है ये दोपहर के भोजन को कहते हैं, दोपहर का भोजन इनका बियारी कहलाता। और कलेवा जो है वो रात का भोजन को ये कहते हैं। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते देखते हैं कि झारखंड में जो बिरजिया जनजाति है झारखंड में लातेहार, गुमला और लोहरदगा में मेनली पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी ये कहीं कहीं और जगहों पर पाई जाती हैं। अब इनके जो पंचायत का जो प्रमुख होता है, इनमें पंचायत पाया जाता है। ठीक है, तो इनके जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको ये बैगा कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। और इनमें पर्व त्यौहार कौन कौन सा मनाया जाता है? तो सरहुल, सोहराय और कर्मा, ये 3 त्यौहार इनमें मेनली मनाए जाते हैं। ठीक है, जो अधिकतर जगह पे आप लोग देखोगे कि जितने भी जनजातियां हैं उनमें मेनली यही 3 त्यौहार मनाए जाते हैं, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहाड़िया जनजाति को देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे अंतिम जनजाति हम लोग पढ़ रहे हैं आदिम जनजातियों का। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पे पाई जाती है। तो इसमें सवाल बना था कि इसमें सवाल पूछा गया JSSC के द्वारा कि ये पहाड़िया जनजाति मेनली जो है वो पलामू प्रमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये संथाल परगना वाले एरिया में भी कहीं कहीं ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती है। किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत ये आती है। और इनका समाज जो पहाड़िया जनजाति है इनका समाज जो है वो और अन्य जनजातियों जो हम लोग पढ़े हैं उनसे कुछ अलग इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि अभी बिरजिया जनजाति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इनका समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। जब जो हम लोग सबर जनजाति को भी पढ़े तो उनमें भी जो समाज था वो कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। लेकिन इनका जो समाज था इनमें माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जो माँ का वंशज है उसको ये क्या करते हैं? ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, और परिवार की गिनती कुराला अर्थात चूल्हे से होता है। ठीक है, कुराला अर्थात चूल्हे से होता है। ठीक है, चूल्हों को गिनकर इनके परिवार की गिनती की जाती है। तो देखिए इनमें जो है बहुत ही महत्व है, चूल्हे का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, और इस जनजाति में भी गोत्र जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक, अब देखिए इनमें जो समाज है वो बोले ना बहुत ही अलग टाइप का इनमें देखने को मिलेगा आपको। देखिए इनमें नातेदारी व्यवस्था पाया जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में कि नातेदारी व्यवस्था किस आदिम जनजाति में पाया जाता है? तो वो है पहाड़िया जनजाति। ठीक है, इसमें देखिए 2 तरह की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, ध्यानिया और सनाही। ठीक है दोस्तों, देख लिए आप लोग, ध्यानिया और सनाही। ध्यानिया क्या है? तो ध्यानिया व्यवस्था कैसा है? जन्म से जुड़ा हुआ संबंध, जैसे कि अपने जो माता पिता के साथ संबंध है वो कैसा संबंध है? जन्म से जुड़ा हुआ संबंध है। ठीक है, तो इसे हम लोग कुल कुटुंब भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो कुल कुटुंब भी कहा जाता है। ठीक है, कुटुंब का अर्थ ही होता है परिवार या फिर जो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उसे कुटुंब भी कहते हैं। और देखिए सनाही क्या है? तो विवाह से जुड़ा हुआ संबंध, जैसे कि अगर आपका विवाह होता है तो आपके जो हस्बैंड है उनके घर परिवार के जितने भी लोग हैं उनसे जो आपका रिश्ता होगा तो वो किस तरह से होगा? तो वो सनाही कहलाएगा। ठीक है, और उस तरह का रिश्ता को ये क्या कहते हैं? तो हित कुटुंब भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है? तो हित कुटुंब भी कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, इनमें जो विवाह है उसे आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह, और इनमें वधू मूल्य को डाली कहा जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने पोटे भी वधू मूल्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इनका जो पेशा है वो पेशा क्या है, जो इनका मुख्य पेशा है वह बांस की टोकरी बनाना। ठीक है, किससे टोकरी बनाते हैं ये, तो बांस से टोकरी का निर्माण करना, और साथ ही साथ ढोल का भी निर्माण करना इनका मुख्य पेशा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी करते हैं, जिसे ये बियोड़ा कहते हैं। ठीक है, और जिसको हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। और इनके अब देवी देवता और कुछ जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो है धरती देवता। धरती को ये पूजते हैं। ठीक है, वैसे भी आदिवासी जो आदिवासी हैं या फिर जनजातियाँ जो है वो अधिकतर क्या करती है, प्रकृति की पूजा करती हैं। ठीक है, और इनमें एक और पूजा देखा जाता है जिसे मुआ पूजा कहा जाता है। मुआ पूजा का अर्थ हो गया पूर्वजों की ये पूजा करते हैं। ठीक है, पूर्वजों की पूजा, मुआ पूजा का अर्थ क्या हो गया, पूर्वजों की पूजा करना। ठीक है, और इनमें जो धार्मिक प्रधान होता है उसे ये दिहुरी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दिहुरी कहते हैं। और इनमें और कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है, तो सरहुल, कर्मा, सोहराय, ये 3 त्यौहार जो है ये मेनली इनमें भी मनाया जाता है। ठीक है, और इनमें भी पंचायत व्यवस्था देखने को मिलता है, और इनके पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भयारी कहा जाता है। भयारी या फिर जाति गोठ भी उसे कहते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ये अलग तरह का नाम है। एक बार क्या करिएगा कि सभी जितने भी 8 आदिम जनजातियाँ पढ़ा दिया गया है उन सभी को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इनके जो मुखिया होते हैं इनके मुखिया को ये महतो या फिर प्रधान कहते हैं, जो पंचायत का जो मुखिया होता है। ठीक है, किसके मुखिया, जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, इसे महतो या फिर प्रधान कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, और जितने भी जनजातियाँ थी 8 आदिम जनजातियाँ उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, और उससे पहले भी कुछ जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो बीच में जितनी जनजातियाँ भी बच गई हैं उन पर भी इसी तरह से एक क्लास में 2 जनजातियों को पढ़ कर हम लोग इस तरह से खत्म कर देंगे। जनजातियाँ खत्म हो जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग झारखंड की खनिज संपदा की ओर बढ़ेंगे, खनिज संपदा को भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोगों को झारखंड का भौगोलिक दशा को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।